स्वागतं 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 बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम् दीपो हरतो मे पाप संध्या दीपो नमोस्तुते। पावन बेला में हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं जो आकर हमारे इस गुलजार बलिया को हरा भरा किए हैं। उनके लिए कहना है कि स्वीकार आमंत्रण किए हैं क्योंकि यह आप ही का देन है, क्योंकि यह आप ही का उपहार है जिसके माध्यम आज हम लोग आपके समक्ष हैं। यह आप लोगों के सहयोग और प्रेम का ही प्रतीक है कि आज हम सभी इस सेवा में लगे हुए हैं। इसके लिए जो हमारे स्टेज पर नहीं आ पाए हैं, जो नीचे भी बैठे हैं, उन सभी अभिभावकों का सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतं 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 स्वागतं। की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हम। डीपीएम सर को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उसके बाद इस विद्यालय के भूदाता दर्शन करते रहते हैं। इस तरह से आम सभी अभिभावकगण जो हमारे विद्यालय परिसर में बैठे हुए हैं, शिक्षा प्रेमी सभी अभिभावक के गणों से सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो दिन रात करके अपने कमाई को संचित करके इस विद्यालय में दान देने वाले भूमिदाता श्री भूमनारायण सर का और पहले हमारे मुख्य अतिथि सर का मालार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। उसके बाद हम अपने विद्यालय के भूमिदाता श्री भूमनारायण सर को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अरे चेयर क्लर्क के साथ डीसी प्रतिदिन ताली बजवाते हैं। ताली बजाने से सारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए ताली जोरदार ताली थोड़ा लगाइए तो आप लोग। धन्यवाद। मजा तभी आता है जो ऑडियंस का फीडबैक मिलता है। हम सबका यही है नारा, हम सबका है यही नारा, पढ़े लिखे समाज हमारा। इसी पढ़े लिखे समाज के संकल्प के साथ एक हम लोग जो सांस्कृतिक संसार कैसन अपन बिहार कैसन अपन बिहार कैसन
रवि सूरज चांद हो गए हो सूर्य साधक रहे भिखारी गीत महेंद्र गए हो गीत महेंद्र गए हो सूरज के अलग दियाला हो सूरज के अलग दियाला हो
भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को भी नहीं भूल सकते हैं कि किस प्रकार भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी के लफ्जों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आप सभी अभिभावकों को मैं पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए जो आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है उस पर फोकस करते हैं। जो हमारे सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं सरकारी विद्यालयों के बच्चों को दी जा रही है, उसी पे फोकस करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है, ताकि हमारे अभिभावक इस योजनाओं के बारे में जाने, तभी तो अपने बच्चे को इन योजनाओं के लाभ देकर दिलाकर उसके लक्ष्य को प्राप्ति में अपना सहयोग बहुमूल्य दे सके। तो इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी से जो भी छात्राएं प्रथम श्रेणी से वर्ग 10th की परीक्षा उत्तीर्ण करती है, उनके लिए डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इन योजनाओं का लाभ उठाकर जो हमारी छात्राएं हैं वो अपने आगे की इंटर की परीक्षा या इंटर की पढ़ाई जारी रख सकती है। और इतना ही नहीं, इंटर कोई छात्रा अगर फर्स्ट डिवीजन करती है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है, तो वहाँ पर उनको 25,000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। और वही छात्राएं अगर बीए की परीक्षा पास कर जाती है अर्थात ग्रेजुएशन कर लेती है, तो उस समय 50,000 रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम के बारे में जाने समझे और अपने बच्चों को इन योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, नियमित रूप से विद्यालय भेजें, तभी वो बच्चे इन योजनाओं का लाभ उठाकर आगे की शिक्षा अपना जारी रख सकते हैं। यूनियन योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो विद्यालय में भी जो वर्ग 12 तक जो हाई स्कूल है उसमें ये टीवी के माध्यम से शिक्षा देने का कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट के जो मटेरियल होते हैं उसको पेन ड्राइव से लेकर उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह सुविधा अपने सरकारी विद्यालय में मिलता है, हर बच्चों को मिल रहा है। इसलिए आप सभी पुनः एक बार सरकारी विद्यालय, सरकारी व्यवस्था आज जो मिल रही है उसमें अपना विश्वास दृढ़ता से उत्पन्न करें और अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय निश्चित रूप से भेजें। ई-लॉट्स के माध्यम से एक ऐप है जिसमें आपके बच्चे मोबाइल से भी अपने उसके किताब या किसी तरह का जो बुक है उसको अपलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। कई शो कहा जाता है जिसमें आपके बच्चे आसानी से जो बुक चाहे उसमें वो डाउनलोड कर उसके बारे में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद जो मैंने बताया है पहले भी कि 50,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। एक बात रखना चाहेंगे, ये जो आज का जो कार्यक्रम है शिक्षा संवाद, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम पहले समझेंगे। देखिए, ये शिक्षा संवाद है, सरकार अपनी जो योजनाएं चलाती है ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है, तो इसका धरातल पर उतारना और अवेयर करना, लोगों को जानकारी देना, इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों को मालूम नहीं है योजनाओं के बारे में। तो हम देख रहे हैं, कब से हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं एक शिक्षा सर भी एक योजनाओं के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं।
आप लोग आए हैं तो योजनाओं के बारे में जानना है, अवेयर होना है। और देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक तरफा नहीं है, ये सबका एक सहयोग होगा तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा। सरकार का कहना है कि हम तो योजनाएं चला ही रहे हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है, इसका कारण क्या है? तो वही है, एक हम दिए हैं, एक आप लोगों को पैम्पलेट बंटवाए थे जो आपको सुझाव देना है। तो उसमें सुझाव, जो महत्वपूर्ण सुझाव है, आप लोग जरूर दीजिएगा। जो अभिभावक महोदय आए हैं अपना सुझाव जरूर देंगे उसमें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना है डीओ ऑफिस में, फिर वो पटना जाएगा। जो आप हैं कि शिक्षा व्यवस्था में ये कमी है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जो आपके हिसाब से कमी लग रहा है वो सारा कमी तो उसमें लिख के दीजिए। वो सारा लिखा हुआ मेरे पास जाएगा और वो आगे जो सरकार का योजनाएं बनना है वो सभी आपका जो सुझाव बहुमूल्य है उसका ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए वो सुझाव लिया जा रहा है आप लोगों से। ये आज का अंतिम और छठा जनसंवाद है इस सप्ताह का। पिछले सप्ताह लगातार चला था और इतवार को भी होना था, लेकिन डीएम सर का आदेश हुआ कि इतवार को कैंसिल करके सोमवार को ही 2 शिफ्ट में करना है। तो आज के दिन में आपके पूरा शिवहर में 18 जगह ये जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। पहला शिफ्ट में 11 बजे से चलना था और फिर दूसरा शिफ्ट में 2 बजे से चलना था। तो आज ये पूरा 18 जगह प्रोग्राम हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम लोग घर में या अपने टोला मोहल्ले में जो पंचायत होता है, तो पंचायत क्या होता है, कोई समस्या जो हम लोग का होता है उसमें हर तरह के लोग बैठते हैं और आपस में बात विमर्श करते हैं। वो जो समस्या होता है उसको एक निदान निकालते हैं, एक रास्ता निकालते हैं सहमति के साथ। वही इसका थीम है। सिर्फ सरकार ही अपना बात नहीं रखेगी, सिर्फ शिक्षक ही अपना बात नहीं रखेंगे। यहाँ पे गार्जियन, इसमें गार्जियन भी अपना बात रख सकते हैं। जो बच्चे या बच्चियाँ चाहें तो वो भी अपना बात रख सकते हैं। यही शिक्षा, ये जनसंवाद का मेन उद्देश्य है, ताकि सब लोग जब अपना बात रखेगा, अपना समस्या रखेगा, तभी इसका समाधान निकल पाएगा। तो सुझाव देना है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो रही है। आपके सारा विद्यालय में शिक्षक बहुत वेल क्वालिफाइड बीपीएससी के माध्यम से पहुंच गए हैं। लगभग 90% शिक्षकों की पूर्ति हो गई है। सिर्फ जो 10% रह गया है वो भी अब पूर्ति हो जाएगा समय के साथ में। तो जो आप लोगों का शिकायत होता था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षकों की कमी है, पढ़ाते नहीं है, तो अब वो समस्या नहीं है। अभिभावकों से आग्रह है कि ये अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। स्ट्रक्चर में टेम्पोररी क्लास चलाना है जब तक इस बिल्डिंग ना बन जाए। तो सरकार अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रही है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन एक सरकार कितना भी कोशिश कर ले, एक शिक्षक कितना भी कोशिश कर ले, जो मूल लक्ष्य है उसका प्राप्ति नहीं हो सकता जब तक अभिभावक, बच्चे सभी हम मिल के सहयोग नहीं करेंगे। तो हम सबों को मिल के सहयोग करना है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो सुझाव पत्र दिया गया था, बहुत गार्जियन थे जो अपना हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे। तो कोई मजदूरी करता है, कोई किसानी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, ऐसे हैं गार्जियन लोग। तो उन लोगों को ये सोचना है कि अब मेरा पीढ़ी तो निकल गया, अब आने वाला जो पीढ़ी है हम अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाएं, ताकि उन लोगों को ये चीज़ ना झेलना पड़े, ये ना देखना पड़े। तो सरकार बहुत कोशिश कर रही है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास लग गया है, हर विद्यालय में आईसीटी लैब लग गया है, कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है, शिक्षक वेल क्वालिफाइड है। हर विद्यालय में लगभग 100% शौचालय की व्यवस्था हो गई है। जो पहले आप लोगों की शिकायत होती थी कि शौचालय नहीं है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था
सब बहुत जल्दी सब पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों को बुलाया शिकायत नहीं आता है, हम लोग हेड मास्टर सर कहते हैं कि हम लोग जब पेरेंट टीचर मीटिंग करवाते हैं शनिवार को तो गार्जियन लोग नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग नहीं आइएगा तो फिर कैसे होगा? जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाइएगा, और जब तक आपके बच्चे नहीं समझेंगे तब तक तो उसी तरह चलता रहेगा, फिर इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार को जो मीटिंग होता है पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें भाग ले, बच्चे भी भाग ले और शिक्षक तो रहेंगे। आप लोग जब बच्चे को नहीं भेजेंगे विद्यालय समय पे, रेगुलर नहीं भेजेंगे, तो जो इतना खर्च सरकार का हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भेजे हैं, चाहे हम लोग जिला से आए हैं, ब्लॉक में इतने लोग हैं, सब लोग जो काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब एक धारा का धारा रह जाएगा, उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, उसका जो उद्देश्य है पूरा नहीं होगा। उनके पढ़ाई में एक अच्छा जो विकास हो पाएगा लगातार आने के बाद। अब 2 दिन आए 4 दिन नहीं आएंगे तो ऐसे विकास नहीं हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ घरों में होता ही है, हो क्या सकता है कि बच्चे कुछ काम करते हैं, चाहे वो दुकान चलाना हुआ, चाहे घर का काम हुआ, इस वजह से विद्यालय समय भी नहीं पहुंचते हैं या रेगुलर नहीं पहुंचते हैं। तो ये पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ का पता चला है। तो ये जो आपको सुझाव पत्र दिया गया है उसमें उसको लिख के देना है कि हमारे बच्चे अगर समय नहीं पहुंच पाते उसका कारण क्या है, हमारे बच्चे अगर रोज स्कूल नहीं जा पा रहे उसका कारण क्या है, अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं पढ़ाते तो वो भी आप लोग लिख के दे सकते हैं, या जो शिक्षा से संबंधित आपको कमी लगे उसको आप लोगों को लिख के देना है। ये सरकार का बहुत बड़ा स्टेप है। आप लोग तो जानते ही हैं कि सरकारी काम जो लिखित रूप का बहुत महत्व है। ऐसे आप लोग कितना भी बात करेंगे, बोलेंगे, शिकायत करेंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर एक आप दरखास्त में लिख के देंगे। तो सुझाव जरूर लिख के देना है, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है अभिभावक का, वो भी देना सुनिश्चित करेंगे और वो मेरे माध्यम से जिला में जाना है। और यहाँ पे जो अभी जो 5 प्रोग्राम अभी तक हो गया, नुक्कड़ के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, यहाँ जो आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे थे उसको समझना है। हम यहाँ सर कितना भी ये योजना के बारे में बता दें, पूरा ये लिस्ट रखे हुए हैं, लिस्ट मेरे पास भी है, तो अभी आप लोग सुनेंगे और दूसरे कान से वो निकल जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे आगे बढ़ने में, चाहे वो किसी को बीपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, सर अभी बता ही रहे थे। अगर आप जो छात्राएं हैं बीपीएससी में प्रीलिम पास कर जाते हैं, जो प्रथम परीक्षा होता है पीटी जिसको बोलते हैं, तो आपको 50,000 रुपया मिलता है आगे मेंस की तैयारी करने के लिए। उसी तरह अगर यूपीएससी का अगर पीटी पास कर जाते हैं तो आप लोगों को 1 लाख रुपए मिलती है। तो ये सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, बालिकाओं को साइकिल मिलना, पोशाक मिलना, ये सब मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आने पे 10,000 रुपये मिलना, हर जगह स्टेट इतनी योजनाएं इतनी हैं, जन्म से लेकर मरने तक की योजनाएं हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो माता को पैसे मिलते हैं, और जब आदमी मर जाता है तो उस समय भी जो मुखिया जी के माध्यम से कितना 5,000 रुपये दिए जाते हैं, 3,000 रुपये दिए जाते हैं। तो जन्म से लेकर मरने तक की योजनाएं हैं। बस आप लोग की यही है कि उसकी जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सारा चीज़ जागरूकता के लिए ही हो रहा है। और जब तक आप लोग सहयोग नहीं, विद्यालय में बहुत शिकायत मिलता है कि अगर एक हेडमास्टर सर चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब तक इनके जो शिक्षक हैं इनको सहयोग नहीं करेंगे, बच्चे शिक्षकों की सहयोग नहीं करेंगे और अभिभावक पूरी व्यवस्था को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक बहुत चीज़ नए शिक्षक लोग आए हैं उनसे आप
अपना गाइडलाइन लेंगे। किसी बच्चा को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, बहुत चीज़ बनना है, तो उसकी पढ़ाई आप लोगों को अभी से ही करनी होगी, अभी से ही तैयारी करनी होगी। उसका सिलेबस देखना, उसके बारे में जानना, समझना, वो सब अभी से ही करना होगा। क्योंकि अभी से नहीं करिएगा तो फिर उस समय तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लोगों का बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक एक एक चीज़ के बारे में नहीं समझेंगे। एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और सर तो बहुत देख रहे हैं कि एक एक योजनाएं के बारे में समझाए हैं और लोग अपनी अपनी बात रखे हैं। चलिए इतना ही बात रख के अपनी बात को ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत